Hello student, I am your English teacher from YouTube channel Open Your Book. Today we will read another interesting story from your English book class 7 book Honeycomb chapter 4. The title The Ashes That Made Tree Blooms. Here the meaning ashes is something rock. जब हम लोग कोई चीज़ को जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ हमारे पास बचता है उसे हम एशेस कहते हैं। तो इस स्टोरी में एशेस के बारे में बताया गया कि एक एशेस है जिसके वजह से एक मरा हुआ पेड़, एक मुरझाया हुआ पेड़ भी खिल उठता है। तो हम लोग इस स्टोरी में डिस्कवर करेंगे कि वो एशेस क्या है और कैसे एक मुरझाया हुआ पेड़ भी खिल उठता है। So now start the story before you read. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. Now proceed the story. तो ये स्टोरी एज आई इंट्रोड्यूस्ड यू डैट एक कुत्ते की है, एक पेट डॉग की है जो एक कपल का पेट होता है और वो अनएक्सपेक्टेड वे अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट द स्टोरी वी मस्ट नो द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमियस। डेमियोस 19th सेंचुरी का एक पीरियड का एक समय है जिस समय में जापान में लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, वेल्दी होते थे और वेल रिस्पेक्टेड भी हुआ करते थे 19th सेंचुरी के समय में। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन अराउंड दिस एरा 19th सेंचुरी। सो नाउ स्टार्ट। इन द गुड डेज of Damios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डेमोस के समय का टाइम चल रहा है, उस 19th सेंचुरी है। यहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते हैं इस एरा में जिनके पास केवल एक ही पेट डॉग है, जो छोटा सा प्यारा सा डॉग है। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। क्योंकि उस ओल्ड कपल के पास कोई भी बेबी नहीं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो इस डॉग को अपने बेबी की तरह ही प्यार करते हैं। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैब। ओल्ड डेम जो वो ओल्ड लेडी है उसने अपने डॉग के लिए कुशन बना रखा है। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एंड संग एज एनी कैट। और वो डॉग जो है वो उस कुशन में बड़ा आराम से रहता है, जैसे कि एक कैट जो है वो कंफर्ट फील करती है। कोई भी कैट जैसे कंफर्ट फील करती है उस तरह से वो डॉग भी वो उस कारपेट में बड़े मज़े से स्नग मीन्स कंफर्ट फील करता है। द काइंड पीपल फीड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक। और ये काइंड पीपल जो है, ये काइंड कपल जो है वो अपने इस डॉग को टिडबिट्स ऑफ फिश खिलाते हैं, यानी कि फ़िश के अच्छे अच्छे टुकड़े खिलाते हैं। देयर ओन चॉपस्टिक, वो खुद के चॉपस्टिक से खिलाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जापान में लोग चॉपस्टिक से खाना खाया करते हैं। जैसे आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि वो लोग चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं नूडल्स खाने में, और भी बहुत सारी डिशेस जो है वो लोग चॉपस्टिक से खाते। तो वो खुद के चॉपस्टिक से अपने पेट डॉग को खिलाया करते थे। इट्स मीन्स कि वो बिल्कुल भी ह्यूमन बीइंग की तरह उनके साथ ट्रीट किया करते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like being with a soul. वो अपने इस डम क्रिएचर को, ना बोलने वाले क्रिएचर, बिकॉज डॉग जो है वो हमारी तरह कन्वर्सेशन नहीं करता, इसलिए राइटर ने उसे यहाँ पे डम क्रिएचर की तरह रेफ़र किया। और इस डम क्रिएचर को ये जो कपल है बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया करते थे, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मानो वो उन्हीं का कोई संतान हो या फिर उन्हीं की तरह कोई इंसान हो। The old man being a rice farmer went early with hoe and spade into the fields, working hard from morning until 10 to Sam, as a sun is called, had gone down behind the hill. Every day the dog followed him to work never once. और ये हमारा जो फार्मर है वो ये हमारा ओल्ड मैन जो कपल है, उसका जो ओल्ड मैन है वो क्या है, एक राइस फार्मर है। वो एवरी मॉर्निंग जो फील्ड में जाता है और अपने साथ एक हो और स्पेड, ये टूल्स है
है जिसके थ्रू मिट्टी को खोदा जाता है, मिट्टी में खुदाई की जाती है, तब जाके उसमें फसल लग जाता है। तो वो उस वेपन्स को, टूल्स को लेकर के खेतों में जाते हैं हमारे ओल्ड मैन, और उसके फॉलो और तब तक मेहनत करते हैं जब तक सूरज डूब ना जाए। और हमारा जो डॉग है इसमें पेट एनिमल, वो अपने मास्टर को फॉलो करता है, वो भी साथ में उस खेत में चला जाता है। एंड नेवर हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म। और उसी खेत में, उसी फील्ड में वाइट हेरोन आते हैं। हेरोन एक तरह की बर्ड है जो वाइट कलर की होती है, वो भी वहाँ पे आते हैं। और जैसे जैसे ओल्ड मैन जो चलता है उसके साथ साथ वो बर्ड भी चलती हैं, लेकिन कभी भी, और वो बर्ड क्या करती है, पिक अप द वर्म्स, वो वर्म्स खाती है। लेकिन हमारा जो डॉग है यहाँ पे, जो क्या ये ओल्ड मैन का जो पेट है, ओनली पेट है, वो कभी भी इस वाइट हेरोन का शिकार नहीं करता, उसे कभी हर्ट नहीं करता। इट्स मीन्स कि जैसे ओल्ड मैन काइंड हार्टेड है, वैसे ये डॉग भी काइंड हार्टेड है। तो इस तरह से लाइफ अच्छी खासी चल रही है। For the old few was patient and kind to everything that had life। ये जो कपल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इस ओल्ड मैन के अंदर वो काइंड है, जो कुछ भी इनके लाइफ में वो पूरी तरीके से खुश है। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड। और ये लोग क्या करते हैं, ये फार्मर क्या करता है, ज़मीन में एक छोटा सा पिट खोद देता है, गड्ढा खोद देता है, सोड, ताकि, और उसमें कुछ बीज डाल देते हैं खाने का सामान, ताकि ये जो बर्ड्स है ना आ करके खा सके। इट्स मीन्स कि ये बहुत ही काइंड हार्टेड है, ये सबके साथ काइंड हार्ट बिहेवियर करते हैं। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind। एक दिन की बात है कि डॉग जो है वो उसके तरह फार्मर के पास आता है, उसके पाँव के ऊपर अपना पाउज रखता है, पंजा रखता है, और वो इस मोशन करता है, इस तरह से अपने आप को रिएक्ट करता है कि वो उसके साथ चले, वो फार्मर को अपने साथ चलने के लिए इशारा करता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। सबसे स्टार्टिंग में ओल्ड मैन ये हमारा सोचता है कि पेट जो है वो सिर्फ खेल रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट। लेकिन जब डॉग कंटिन्यूसली इस तरह के एक्शंस करता है, वो रनिंग करता है, वो आगे बढ़ता है, देन द ओल्ड मैन फॉलो द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू द प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लिविंग स्क्रैचिंग। फिर हमारा ये जो ओल्ड मैन है वो डॉग के साथ साथ आगे बढ़ता है, डॉग के साथ जाता है जहाँ डॉग लेके जाता है। थोड़ी देर जाने के बाद डॉग जो है एक पर्टिकुलर एरिया पर स्क्रैचिंग करना शुरू करता है, थिंकिंग इट वाज अ पॉसिबल बरीड बोन्स और बिट ऑफ फिश। ओल्ड मैन सोचते हैं कि शायद यहाँ पे कोई फ़िश होगा, ज़मीन के अंदर किसी ने रख दिया होगा, मिट्टी से ढक दिया होगा, तो वो डॉग जो है वो स्मेल करके उसको सूंघ रहा है और स्क्रैच कर रहा है। द ओल्ड मैन स्ट्रक द हू इन द अर्थ। और फिर ओल्ड मैन क्या करता है कि वो खुदाई करने लगते हैं कि शायद यहाँ से कुछ फ़िश वगैरह निकल जाए, किसी ने रखा होगा फ़िश वगैरह और मिट्टी डाल दिया होगा, तो चलो डॉग की हेल्प करते हैं, डॉग को निकाल के दे देते हैं खाने के लिए। व्हेन लो अ पाइल्स ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। लेकिन जब ओल्ड मैन ने खुदाई की तो उसने क्या देखा कि पाइल्स, मतलब बहुत सारे जो हैं वो गोल्ड कॉइन वहाँ पे साइन कर रहे। दस इन एन आर द ओल्ड कपल वी आर मेड रिच। इस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर वो कपल जो है, ओल्ड कपल जो है वो रिच बन जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। द गुड सोल्स बाउट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फिश फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और ये जो अच्छे कपल है वो ज़मीन खरीदते हैं, अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं और गरीब पड़ोसियों को भरपेट खाना भी खिलाते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथेड हिम विद काइंड। और जहाँ तक कि डॉग की बात है तो डॉग को सभी कोई प्यार करते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। तो इसी गांव में
एक और जोड़ा रहता है भी जो बिल्कुल भी विक्ड है, बुरे हैं, वो अनकाइंड है, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, काइंड नहीं है, और जब भी किसी डॉग को देखते हैं तो उसे भगा दिया करते हैं अपने घर से, अपने आसपास से, और उस डॉग को डांटते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, यानी कि उस पर चीखते चिल्लाते डांटते। हियरिंग देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog being afraid of the cruel pair would neither eat nor move. और जब ये जो विक्टिम कपल है, बुरे कपल जो इन सब चीज़ों के बारे में सुनते कि कैसे डॉग ने उस ओल्ड कपल को खजाना ढूंढने में हेल्प की, तो वो लोग भी लालची बन जाते हैं। बट एक्चुअली उनका नेचर क्या होता है? एक्चुअली उनका नेचर होता है कि वो डॉग से लव नहीं करते हैं। जब भी वो डॉग को देखते हैं तो उनको किक आउट कर देते हैं, उसको इंस्कॉल्ड करते हैं और अपने आसपास से भगा देते हैं। लेकिन जब ऐसा सुनते हैं तो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉक्स्ड करते हैं, डॉग को कॉक्स्ड करना शुरू करते हैं। कॉक्स्ड मतलब होता है उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं और डॉग के लिए डिलीशियस डिशेस जो है वो रख देते हैं, फ़िश रख देते हैं ताकि वो उसके गार्डन में आए और कहीं पे वो खजाना ढूंढ करके उसको दे दे। लेकिन क्योंकि डॉग इनके नेचर से ऑलरेडी फैमिलियर था तो इस क्रूअल पेयर के पास, इस क्रूअल जोड़े के पास बिल्कुल भी नहीं जाता है, इवन वो मूव भी नहीं करता खाने के लिए और उसके पास नहीं जाता है। अब आगे क्या आता है? देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। नो सूनर हैड अ डॉग then they drag him out of doors taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if I mighty treasure ले बीनीथ। अब डॉग क्या करता है? जब डॉग जाने के लिए रेडी नहीं होता तो ये क्रूअल कपल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डॉग को ड्रैग करके खींच करके उसके दरवाजे से बाहर निकालते हैं और एक स्पेड लेते हैं, यानी कि स्पेड एंड हो टूल जिससे ज़मीन की खुदाई की जाती है उसको लेते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट, और फिर थोड़ी देर में वो जो डॉग है वो चला जाता है एक पाइन एप्पल ट्री के पास चला जाता है और वहाँ पे खुदाई करना, वो अपने स्क्रैच द ग्राउंड को स्क्रैच करने लगता है अपने पाँव से। एज इफ़ द माइटी ट्रेजर लेब, ऐसे जैसे कि कोई रहस्यमय खजाना वहाँ छिपा हुआ। अब ये लालची कपल जो होते हैं ना वो क्या अपने वाइफ से कहती हैं, क्विक वाइफ हैंड मी अ स्पेड एंड हो एंड क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। अब ये लालची ओल्ड मैन जो होता है अपनी वाइफ को बोलता है मुझे जल्दी से स्पेड दो, हो दो, और वो खुदाई करना शुरू करता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मुझे खजाना मिल चुका है। देन द covetous old fellow with a spade and the old corn, यहाँ पे कोविटस मीन्स होता है लालची। ये जो लालची ओल्ड फेलो है और उसकी वाइफ ओल्ड क्रॉन, वो सारे लोग क्या करते, दोनों खुदाई करना शुरू करते, बट उन्हें ट्रेजर नहीं मिलता। उसकी जगह क्या मिलता है? उन्हें मिलती है एक डेड किटन। मिट्टी के अंदर एक मरी हुई बिल्ली होती जो बहुत ही बुरी तरीके से स्मेल कर रही होती। वो लोग क्या करते हैं, अपने नाक को बंद करते हैं, उनके टूल्स को अपने फेंक देते हैं और फ्यूरियस एट द डॉग, वो कुत्ते पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो ओल्ड मैन क्या करता है, किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, इतना मारता है उस डॉग को कि वो डॉग ही मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉप्ड ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। और ये ओल्ड वुमेन और भी ज़्यादा क्रूअल होती है, वो अपने टूल से जिससे खुदाई करी थी उससे डॉग के सर को ही काट देती है, चॉप कर देती है। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और वो लोग क्या करते हैं, उसी पाइनएप्पल के पास एक होल होता है, उसके अंदर उसके डेड बॉडी को डाल देते हैं। एंड हीप द अर्थ, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। ओवर हिज कार्सेस मीन्स डेड बॉडी। इस तरह से डॉग की जो है वो एक सैड डेथ हो जाती है, बहुत ही बुरे तरीके से मौत हो जाती है। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree। जब इसके मालिक जो ओल्ड कपल थे, जो काइंड हार्टेड ओल्ड कपल थे, जब वो सुनते हैं कि उसके डॉग मारा गया है तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में सोता है, दुख
बहुत ज़्यादा दुख फील करते हैं और फाइनली रात के समय में वो पाइन ट्री के पास जाते हैं अपने डॉग के लाश के पास। सेट अप सम बैम्बूज ट्री इन ground such as are used before Tom, in which he put fresh flour. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस टॉम मीन्स होता है कब्र, उस जिस जगह पे उस डॉग को दफनाया जाता है, वो क्रूअल पीपल जहाँ उन्हें उस डॉग को दफना देते हैं वो वहाँ पे। तो ये जब उसके मास्टर, इस डॉग का मास्टर जब वहाँ जाता है तो उसके चारों तरफ बैम्बूज लगा देते हैं, जैसे कब्रों में जापान में लगाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक कप ऑफ वाटर रख देते हैं, जो कि एक रिचुअल है उस एरिया का, उस जगह का, जापानीज लोग का। बहुत सारे अगरबत्ती भी उसकी यादों में जला देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा रोते हैं, मौन करते हैं, उसको बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम से उसको पुकारते हैं, जैसे माई डॉगी, माई कैटी, माई टाइगर, इस तरह के प्यारे प्यारे नाम से पुकारते हैं जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ mortar फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। जब वो वापस मास्टर घर अपने आ जाता है तो उसी रात जो है वो आत्मा, डॉग की स्पिरिट यानी कि डॉग की जो आत्मा है वो उस अपने मास्टर के सपने में आती है, उसको ऑर्डर देती है, कहती है कि ये जो पाइन ट्री है जहाँ पे मेरा कब्र है, जहाँ पे मेरा ग्रेव है, उसे काट दो और काट करके अपने लिए मॉटर बनाओ। मॉटर एक कटोरा होता है बड़ा सा जिसमें राइस पेस्ट्री रखाया था, और एक मिल बनाओ जिससे आप बीन का सॉस निकाल सकते हैं। ये कौन कहता है? डॉग कहता है। आप लोग देखो इस पिक्चर में किस तरह से डॉग जो है वो ड्रीम में आता है और बताता है कि इस पाइन ट्री को काट करके आपको क्या करना है। तो मास्टर जो है एज फॉलोज के ऑर्डर को फॉलो करता है। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long with great labor, partly by fire, partly by the chisel. Say he scraped out a hollow piece as big as a small ball. He then made a long handle hammer of wood such as it used for pounding rice. When New Year's time due, तो फाइनली उसने क्या करते वो मास्टर क्या करते हैं, पाइन ट्री को काट देते हैं, एक स्मॉल सा बॉल बनाते हैं, हैमर बनाते हैं, और फाइनली वो एक मिल और एक मोटर तैयार करते हैं। जब नया साल आता है, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, ही विशेस टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो वो कपल डिसाइड करते हैं वो लोग राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉयल, सारा राइस जब बॉयल हो जाता है, ग्रैनी पुट इट इंटू द मोटर, और फिर उस बॉयल राइस को मोटर में डाल देती, उसी मोटर में जिसको पाइन ट्री से बनाया गया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डॉ। अब उस हैमर को उठाते हैं जो कि पाइन ट्री से बनाया गया था, और चावल जो बॉइल्ड राइस उसको डो बनाने की तैयारी करते हैं। एंड द बॉल फेल हैवी, अब ये जो बॉल अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है, हैवी वज़न बढ़ जाता है इसका। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, अब ये बेकिंग के लिए तैयार हो चुका है पेस्ट्री। सडनली द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, अचानक से ये जो सारे चावल की जो पेस्ट्री तैयार थे वो गोल्ड के कॉइन्स में चेंज हो जाते हैं। When the old woman took hand mill, अब ये ओल्ड वुमेन क्या करती है, मिल में काम करना शुरू करती है। बिकॉज पाइन ट्री को काटने के बाद दो चीज़ बनाया गया था, एक था मोटर, दूसरा था हैंड मिल। तो मोटर का तो काम हो गया, यहाँ पे कॉइन्स निकला पेस्ट्री की जगह पे राइस की बॉइल्ड राइस की जगह पे क्या निकला, यहाँ पे कॉइन्स निकला। अब जब हैंड मिल का यूज़ ये लेडी करती हैं, एंड फिलिंग विद द बीन्स, हैंड मिल में क्या करती, बीन्स डाल देती ताकि उसको ग्राइंड कर सके। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, अब वहाँ पे भी जब वो बीन्स को ग्राइंड करती है, चक्की चलाती है, तो वहाँ पे बीन की जगह पे क्या गिरता है, गोल्ड गिरता है। ऐसे गिरा जैसे कि मान लो कि सोने की बारिश हो रही है। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीपल
envious neighbor peeped in at the window when the boiled bean were being ground। अब ये जो envious यानी कि jealous neighbor जो थे, वही जिन्होंने मर्डर किया था, डॉग को मार दिया था, वो लोग जो है वो चुपके से देखते रहते कि क्या इनके घर में हो रहा है। तो वो देखते हैं कि सोना से उनका पूरा घर बच चुका है। गुडी मी cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। अब उसे देख के बड़ा ही आश्चर्य होता है कि हर चीज़ जो है वो पीले पीले सोने में बदल रहा है। वो उस लालची बूढ़े को देख करके अफसोस होता है, ठीक ना। Until in a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of गोल्ड। और जो वो टब रहता है वहाँ जो सामने रखा रहता है वो पूरी तरीके से एक बहुत सारे सोने से भर जाता है। इस तरह से फिर से जो है वो ओल्ड काइंड हार्टेड कपल जो है वो अमीर बन जाते बिकॉज ऑफ हिज डॉग। तो ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से डॉग ने अपने मालिक की फिर से मदद की। सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन। फिर से ये ओल्ड कपल अमीर बन जाते। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विग्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब ये फिर से वो दोनों आते हैं और उनसे उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, मोटर और मैजिक मिल को मांग लेते हैं। वो जो बुरे जोड़े होते हैं, बुरे कपल होते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। तो एक मोटर में क्या करते हैं वो लोग बॉइल्ड राइस को डालते हैं और मील में क्या करते हैं वो लोग बीन्स को डालते हैं और वो चलाना शुरू कर देते हैं with beans। Then the old man began to pound and the women to green। ओल्ड मैन क्या करता है, पाउंड करना शुरू करता है मोटर में और ओल्ड वुमेन जो होती है वो चक्की चलाना शुरू करती। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, जैसे ही वो लोग ब्लो करते और टर्न करते हैं, द पेस्ट्री एंड सॉसेस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म। वो सड़े हुए बदबूदार कीड़े से भर जाता है। स्टिल मोर एंग्री, इस बार वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायर। और वो गुस्से में क्या करते हैं ओल्ड मैन, वो सारे मोटर्स को चॉप्ड कर देते हैं पीस में और सभी को एक फायरवुड मतलब लकड़ी जलाने वाली लकड़ी में चेंज कर देते हैं और वो उनको जलाना भी चाहते हैं। इस तरह से आप देखते हो इस बुक का इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज के लिए पार्ट 1 ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से एक बार खुद से रीडिंग करो और खुद से समझने की कोशिश करो। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ग्रीडी। यहाँ पे 2 कपल हैं, एक काइंड हार्टेड कपल है और एक ग्रीडी कपल है। काइंड हार्टेड कपल के पास हमारा एक पेट है, प्यारा सा डॉग है। सो फिनिश दिस पार्ट ऑफ दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।